आज के इस वीडियो में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। टॉपिक क्या है? कंसेप्ट ऑफ जेंडर बायस, लैंगिक पक्षपात की अवधारणा या लैंगिक पक्षपात क्या है। तो इस वीडियो में हम जेंडर बायस की बात करेंगे, इसको जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, ताकि आपको जेंडर बायस के बारे में पता चल सके। तो टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ जेंडर बायस, लैंगिक पक्षपात की अवधारणा। तो जब हम जेंडर बायस की बात करते हैं, लैंगिक पक्षपात की बात करते हैं, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, लैंगिक पक्षपात मतलब लिंग के आधार पर पक्षपात करना, बायस करना। ठीक है, तो इट रिफर्स टू द टेंडेंसी टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। कि इससे तात्पर्य क्या है? लिंग के आधार पर व्यक्तियों के साथ पक्षपात करने की प्रवृत्ति से है। लेकिन देखिए इसकी खासियत भी है। जब हम जेंडर बायस की बात करते हैं ना, क्या चीज इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से अलग बनाती है कि यह अक्सर अनजाने में होता है। ये जो जेंडर बायस होता है ये जानबूझकर नहीं होता, ये अनजाने में होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, देखिए क्लास में हम क्लास की बात करते हैं तो अक्सर बहुत बच्चे ऐसे करते हैं ना कि फेवरेटिज्म, कि मैम है तो उस बच्चे को ज़्यादा मानती हैं, सर हैं तो उस बच्ची को ज़्यादा मानते हैं। इस तरह से होता है ना कि इसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसको कम दे रहे हैं। अगर हम घर के अंदर की बात करें तो घर में भी अक्सर हम कहते हैं ना कि जो फादर है, ठीक है, वो ज़्यादा उसका जुड़ाव अपनी डॉटर के लिए होता है। मदर है तो उसका ज़्यादा जुड़ाव जो होता है अपने बेटे के लिए होता है। इस तरह से नॉर्मल हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो लैंगिक पक्षपात हो रहा है, जेंडर बैसनेस जो हो रही है, ये जानबूझकर नहीं हो रही, ये अनजाने में हो जा रही है। ठीक है, तो मतलब इसके पीछे कोई ऐसे इंटेंशन नहीं होती, ये अनजाने में होता है। तो इट इज़ द टेंडेंसी टू गिव प्रेफरेंस टू वन जेंडर ओवर द अदर, कि एक लिंग को दूसरे लिंग से अधिक तरजीह देने की प्रवृत्ति है। और ये जो होती है अनजाने में होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि घर में भी इस तरह का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब मान लो कि अगर डॉटर है और या फादर है, वो अपनी बेटी को बेटे से ज़्यादा मानते हैं, और मदर है उनका जो जुड़ाव है अपने बेटे से ज़्यादा है, तो आप ये नहीं कहोगे कि बेटी और बेटे के साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये अनजाने में होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखते हैं ये चीज़ें ठीक नहीं है। इट कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म, कि अलग अलग तरीकों में हो सकता है। एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ केयर है, अलग अलग तरीकों से हो सकता है। जैसे हम अगर हम सिंपल हम घर की बात करते हैं, ठीक है, तो घर में हो सकता है कि जो फैमिली है उसके पास जो सोर्सेस हैं सीमित है। घर में लड़का है, लड़की है। अब अगर किसी एक को अच्छी एजुकेशन देना है तो कहीं ना कहीं दूसरों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ चाहे लड़का करे या लड़की करे, कोई भी कर सकता है। हो सकता है कि जो लड़की है उसको अच्छे स्कूल में अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दें। ठीक है, उसकी एजुकेशन पे अच्छा खर्च करें, लेकिन लड़के की एजुकेशन पे उतना अच्छा खर्च ना हो पाए। हो सकता है कि लड़के के एजुकेशन पे ज़्यादा अच्छे से खर्च करें, लेकिन लड़की के एजुकेशन पे खर्च ना हो पाए। तो ये जो जेंडर बायसनेस है दोनों जेंडर में से किसी के साथ भी हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हो सकता है कि लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, लड़कियों को कम मिले। ठीक है, हेल्थ केयर, तो अलग अलग हम ये चीज़ें देखते हैं कि जो जेंडर बायसनेस है ना अलग अलग रूपों में हो सकता है। और ऐसा ही जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही के साथ हो, फीमेल के साथ हो, मेल के साथ ना हो, किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, उसके जेंडर के आधार पर जब इस तरह के जो पक्षपात होता है, बायसनेस होता है, तो इसे हम जेंडर बायस बायस या लैंगिक पक्षपात कहते हैं। और इसमें क्या होता है, लोग अनजाने में एक लिंग को दूसरे पर मतलब तरजीह देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। इट कैन हैपन इन एनी सिस्टम एंड कैन अफेक्ट ऑल जेंडर, कि ये किसी भी व्यवस्था में हो सकता है और सभी लिंगों को प्रभावित भी कर सकता है। लेकिन हम रिसर्च में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें पता चलता है कि इस तरह की जो जेंडर बायसनेस जो होती है महिलाओं के साथ अधिक होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के साथ ही होती है, महिलाओं के साथ अधिक होती है, रिसर्च में ऐसा पता चलता है। ठीक है, इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन इज नेसेसरी फॉर बिल्डिंग अ गुड सोसाइटी। कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो समाज है एक अच्छे से डेवलप करे, जो परिवार है सब लोग मिलकर रहें, समाज में सोसाइटी में लोग मिल के रहें, एक क्लास की बात करते हैं वहाँ पर भी बच्चे आपस में मिल कर रहें, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पहचानना पड़ेगा कि कहीं जेंडर बायसनेस तो नहीं हो रही। और अगर पता चल रहा है कि बच्चों के मन में अगर ऐसा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों से बात करके इसको दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, विशेषताओं की बात करें,
जेंडर बायस इज ऑफन अनकॉन्शियस, कि ये लैंगिक पक्षपात जो है जानबूझकर नहीं होता, अनजाने में होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर दो जेंडर की बात करें तो एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, दूसरों को कम दी जाती है, ठीक है। और ये जानबूझकर नहीं होता, अनजाने में होता है, ठीक है। तो और करने वाले के मन में भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती, तो इट कैन मोर, आप कह सकते हो कि अधिक सूक्ष्म होता है, ठीक है। इट लीड्स टू इन इक्वलिटी एट होम एंड सोसाइटी, कि ये घर और समाज में असमानता को जन्म देता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप दो जेंडर में से एक को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, दूसरों को कम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल है कि समाज में असमानता को, समाज में, परिवार में, स्कूल में इस तरह की जो चीज़ें हैं असमानता को जन्म देती हैं। इट कैन लीड टू इनइक्वलिटी इन द वर्क प्लेस, यह कार्यस्थल में असमानता को जन्म देता। हो सकता है कि कहीं किसी ऑफिस में, ठीक है, वर्क प्लेस में काफ़ी सारे एम्प्लॉई हैं, लेकिन जो बॉस है, ठीक है, उसके मन में जो है, ठीक है, मतलब कुछ को ज़्यादा वो महत्व देता हो, बाकियों को कम महत्व देता हो, वैल्यू देता हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, फेवरेटिज्म भी एक चीज़ होती है, तो ये भी एक जेंडर बहस का कारण बन सकती है, ठीक है। इट कैन अफेक्ट हायरिंग, प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटी, अगर वर्क प्लेस में बात करें, अगर इस तरह की जेंडर बायसनेस हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उनकी, चाहे हम हायरिंग की बात करें, प्रमोशन की बात करें, अपॉर्चुनिटी की बात करें, कहीं ना कहीं उस पर ये अपना इफेक्ट डालती है। जेंडर बायस कैन बी हार्ड टू रिकग्नाइज, कि लैंगिक पक्षपात को पहचानना थोड़ा कठिन होता है। और इट कैन बी ओवरकम थ्रू पर्सनल एंड सोशल अवेयरनेस, की व्यक्तिगत और सामाजिक जागरूकता द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। वेज ऑफ जेंडर बायस, की लैंगिक पक्षपात के तरीके, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। स्टीरियोटाइप, ठीक है, तो हम जब बात करते हैं स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्धता की बात करते हैं, तो स्टीरियोटाइप क्या होता है कि जेंडर बेस पर अलग अलग जो जेंडर के जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पहले से आप मन में धारणाएं बना लेना कि जो फीमेल हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनके क्या कार्य होने चाहिए, ठीक है। मेल है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या कार्य होने चाहिए। अगर आप पहले से माइंडसेट बना के चलो कि हाँ, लड़कियां तो आगे चल के उनको दूसरे घर में जाना है, तो उनकी एजुकेशन पे क्या ही उनको इतना खर्च करना, तो उनसे अच्छा है कि लड़कों को अच्छी एजुकेशन दी जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। अगर इस तरह की धारणा बनाई जाए तो कहीं ना कहीं घर में स्टार्टिंग से ही हमें जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है, ठीक है। और साथ ही साथ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं जब हम घर में देखते हैं कि अगर दो बच्चे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बड़ा जो बच्चा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो फैसिलिटीज़ है वो छोटे बच्चे के लिए फिर ज़्यादा होती है, बड़ों के लिए कम होती है, बड़ों को हमेशा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस कैन लिमिट अपॉर्चुनिटी इन एरिया सच एज एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड सोशल एक्सपेक्टेशन, की यह रोजगार, शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाओं जैसे क्षेत्रों में अवसरों को सीमित कर सकता है, ठीक है। तो रूढ़िबद्धता है, तो यहाँ पर आपके पता चल गया। उसके बाद ऑक्यूपेशनल बायसनेस है, व्यावसायिक पक्षपात। तो सम प्रोफेशन आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक जेंडर, कि कुछ पेशे पारंपरिक रूप से एक विशिष्ट लिंग से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो दिस कैन क्रिएट बैरियर्स फॉर इंडिविजुअल हु डो नॉट कंफर्म टू दिस एक्सपेक्टेशन, कि इससे उन व्यक्तियों के लिए बाधाएं हो सकती हैं जो इन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते। जिससे हम एक जो एक पुरानी जो धारणा चली आ रही है ऑक्यूपेशनल बायस में, कि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो फील्ड है ये पुरुषों के लिए ज़्यादा सही है। और जब हम नर्सिंग की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो मानते हैं कि नहीं, जो ये फील्ड जो है ये फीमेल के लिए ज़्यादा सही है, ठीक है। तो कुछ फील्ड को हम कहते हैं कि नहीं, ये फील्ड जो है मैन के लिए है, ये फील्ड जो है वुमेन के लिए, फीमेल के लिए है। तो इस तरह की जो बायसनेस होती है, ऑक्यूपेशनल बायसनेस को हम कहेंगे। और देखिए, ऐसा तो नहीं है, इंजीनियरिंग लाइन में देखें, स्पोर्ट्स लाइन में देखें, यहाँ पे लड़कियां भी काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ये धारणा बना लो कि नहीं, इस फील्ड में पर्टिकुलर जो जेंडर है इसको भेजना ही नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो बायसनेस है वो हो सकती है, ठीक है। आप सब भी बीएड कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे, आप में से कुछ होंगे जिनको कुछ और करना होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, आपके लिए यही ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स की वजह से आप फिर यहाँ पर आ गए, ठीक है। वेज गैप, वेतन अंतर देखें तो देखिए, नॉर्मली हम देखते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं जब जेंडर बैच की बात करते हैं तो जो सैलरी है इसमें गैप भी देखने को मिलता है,
ठीक है। अक्सर अगर हम लेबर की बात करें तो वहाँ पर सेम काम के लिए फीमेल को कम पैसे मिलते हैं और मेल को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जेंडर के आधार पर किसी को कम पैसे मिल रहे हैं, किसी को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं समान काम के लिए, तो कहीं ना कहीं वेज गैप भी एक कारण होता है। तो दिस ऑफन कंट्रीब्यूट्स टू जेंडर पे गैप, कि यह अक्सर लैंगिक वेतन अंतर में योगदान देता है। और इसमें समान कार्यों में देखते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के वेतन में अंतर हो सकता है महिलाओं को ज़्यादा वेतन मिल रहा हो, पुरुषों को कम। समान कार्य के लिए हो सकता है पुरुषों को ज़्यादा मिल रहा हो, महिलाओं को कम मिल रहा है। तो दिस पे इनइक्वालिटी इज सीन इन वेरियस ऑक्यूपेशन है। इंडस्ट्री की अलग अलग इंडस्ट्री में देखेंगे, ऑक्यूपेशन में देखेंगे, जो कारखाने चलते हैं आप उसमें भी देखेंगे, तो सामान्य कार्यों के लिए जो मेल हैं वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, जो फीमेल हैं उनको कम पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। हायरिंग एंड प्रमोशन बायस की यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि दिस कैन अफेक्ट हायरिंग डिसीजन एंड प्रमोशन प्रैक्टिस। किया नियुक्ति संबंधित निर्णयों और पदोन्नति प्रथाओं को प्रभावित कर सकता है। कि अगर कहीं ऑफिस की बात करें, वर्क प्लेस की बात करें, वहाँ पर भी इस तरह की जेंडर बायस है कि एक जेंडर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, दूसरों को कम दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है उनको प्रमोशन और हायरिंग, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट ज़्यादा होगी। जिनको कम दी जा रही है उनकी जो प्रमोशन है, ठीक है, उनकी हायरिंग है उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। वायलेंस एंड हरासमेंट, हिंसा और उत्पीड़न, कि दिस कैन कंट्रीब्यूट टू द प्रिवलेंस ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, कि इसमें लिंग आधारित हिंसा और संघर्ष की व्यापकता बढ़ सकती है। महिलाओं और गैर बाइनरी मतलब जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, ठीक है, लोगों को लैंगिक पक्षपात के कारण सामाजिक, लैंगिक और मनोवैज्ञानिक मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए ये अलग अलग कारण इसके हो सकते हैं। और इसके अलावा लीडरशिप बायस की नेतृत्व संबंधी पक्षपात, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इन मोस्ट इंडस्ट्री वुमेन होल्ड फेवर लीडरशिप पोजीशन देन मैन, कि अधिकतर उद्योगों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं नेतृत्व के पद पर कम हैं। दिस लिमिट्स वुमेन एबिलिटीज टू मेक डिसीजन, के निर्णय लेने में महिलाओं की जो क्षमता है ना उसको सीमित कर सकता है। तो लीडरशिप बायस भी फैमिली में भी अक्सर हम देखते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो ज़्यादातर मेल के पास होती है। और इंडस्ट्री में भी देखते हैं कि जो ज़्यादातर जो हाईएस्ट जो पोस्ट होती है उसमें मेल ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की लीडरशिप बायसनेस भी हमें देखने को मिलती है। वेज टू एलिमिनेट या रिड्यूस जेंडर बायस की लैंगिक पक्षपात को दूर किस तरह से किया जा सकता है। तो टू मेक एफर्ट्स एट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल्स, की व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर प्रयास करना। अगर स्कूल में है तो अगर बच्चों में इस तरह का आपको महसूस होता है तो बच्चों से बात करना, घर में भी है तो बच्चों से इंडिविजुअल और साथ में भी बात कर सकते हैं। ठीक है। ताकि इस तरह की जो बायसनेस अगर सामने वाले को महसूस होती है तो दूर करने की कोशिश की जाए। वर्क प्लेस पे हो तो जो एम्प्लॉई हैं उनसे भी बात की जा सकती है। और जो इस तरह की रूढ़िवादी जो धारणा है, स्टीरियोटाइप जो नोशंस हैं, थिंकिंग है, उसको ख़त्म करना। कि जो पहले से चली आ रही है कि पर्टिकुलर फील्ड जो है मेल के लिए, पर्टिकुलर फील्ड फीमेल के लिए, उसको ख़त्म करना है। टू प्रमोट अवेयरनेस, जागरूकता को बढ़ावा देना है कि कोई भी किसी भी प्रोफेशन में आ सकता है, कोई भी कोशिश करे तो कोई भी काम कर सकता है। तो इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव पॉलिसी, समावेशी नीतियों को लागू करना। और इस तरह की नीति जिसमें चाहे कोई किसी भी जेंडर का हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको पूरा मौका मिले, पूरी फ्रीडम मिले आगे बढ़ने की। ठीक है। और टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर प्रदान करना। तो इस तरह से जेंडर बायसनेस खत्म की जा सकती है। तो इस वीडियो में हमने जाना समझा, बात की जेंडर बायसनेस के बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।